हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के एग्जांपल्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। एग्जाम्पल 20, if the lines 2x plus y minus 3 is equal to 0, 5x plus ky minus 3 is equal to 0 and 3x minus y minus 2 is equal to 0 are concurrent, find the value of k। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 कंकरेंट दी गई है। कंकरेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से पास करती हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखिएगा लाइन 1 और लाइन 3 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उससे जो xy पॉइंट आएंगे उन xy पॉइंट को इक्वेशन 2 में, लाइन 2 में हम सेटिस्फाई कराएंगे तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया गया है, तो इससे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ जाती है। इस x1 y1 को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। 5x plus ky minus 3 is equal to 0, तो यह आ जाता है 5 into 1 plus k into 1 minus 3 is equal to 0। इससे k की वैल्यू -2 आ जाती है। एग्जाम्पल 21, इसमें दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस of the line 4x minus y is equal to 0 from the point P41 measured along the line making an angle of 135 with the positive x-axis। तो यहाँ पर देखिएगा फिगर में हम देख पा रहे हैं ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रही है। तो इस लाइन के लिए थीटा 135 और इस लाइन के स्लोप m इक्वल टू tan थीटा होगा। इट इज tan 135 और tan 135 -1 होता है, तो m की वैल्यू इस लाइन के लिए -1 हो जाएगी। अब हम देखेगा PQ लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। यहाँ पर P.41 देख पा रहे हैं और ये जो Q पॉइंट है ये लाइन 4x minus y is equal to 0 और PQ लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। PQ लाइन का स्लोप यहाँ पर m is equal to -1 है और ये लाइन 4,1 से पास कर रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम y minus y0 is equal to m x minus x0 से फाइंड करेंगे और यहाँ पर x0 y0 will be 4,1 and m will be -1। तो y minus 1 is equal to -1 x minus 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है y minus 1 is equal to -x plus 4 और x plus y is equal to 5। ये इस लाइन का इक्वेशन होगी। अब हम x plus y is equal to 5 और y is equal to 4x, इसको हम सॉल्व करेंगे। y is equal to 4x ये हमने लिया गया है 4x minus y is equal to 0 से। तो x plus y is equal to 5 में y is equal to 4x रखेंगे तो ये आ जाता है x plus 4x is equal to 5 means 5x is equal to 5 और x equal to 1। x 1 आएगा तो y आ जाता है y is equal to 4 into 1, y is equal to 4x से, so y is 4। So Q point will be x comma y means 1 comma 4, so this point will be 1 comma 4। अब हमने देखिएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equal to 0 means y is equal to 4x। इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,1 से हमने इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। मेजर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी हमने PQ डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हमारे पास P पॉइंट है 41, Q पॉइंट है 14, PQ डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सो इट विल बी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम √x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, so it will be √1 minus 4 square plus 4 minus 1 square, so it is equal to √1 minus 4 minus 3 का square is 9 and 4 minus 1 is 3, 3 square is 9, it is √18 and it is equal to 3√2 units। Example 22, assuming that straight lines work as the plane mirror for a point, find the image of point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 is equal to 0। तो इस लाइन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। अब हम देखिएगा 2 पॉइंट मान लेते हैं h के, इसके कोऑर्डिनेट h के हैं और इसकी इमेज P पॉइंट है जो कि P पॉइंट इज 1, 2। अब क्योंकि देखिएगा इस स्ट्रेट लाइन को
हम देख पा रहे हैं जो कि x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसको हम मिरर मानते हुए, क्योंकि पॉइंट P पॉइंट पर बनेगी, तो हम देख पा रहे हैं कि PQ पॉइंट इस लाइन को x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ मानते हैं PQ लाइन को, और ये जो R पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा PQ का। तो इस तरह से R के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ R, it will be h plus 1/2 कॉमा k plus 2/2। ये हमने लिया है फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 plus x2/2 कॉमा y1 plus y2/2 से। तो इस तरह से r के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, h plus 1/2 कॉमा k plus 2/2। अब क्योंकि ये r पॉइंट x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 पर लाई करेगा, तो हम x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 में 0 के लिए r पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, यानी x की जगह h प्लस 1/2 और y की जगह k प्लस 2/2 रखेंगे, तो h और k के लिए इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन इस तरह से आएगी, हम देख पा रहे हैं h माइनस 3k इक्वल टू -3। अब यहाँ पर क्योंकि q की इमेज p है, तो QP लाइन परपेंडिकुलर होगी x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 पर। अब हम QP लाइन का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, जो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से फाइंड करेंगे, और x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो 3y इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 4, y इक्वल टू 1/3 x प्लस 4/3 हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इसको अगर हम m डैश माने तो इस लाइन का स्लोप आ जाता है 1/3। अब PQ लाइन का स्लोप अगर हम m माने तो m इंटू m डैश will be -1, so m will be -1 upon m dash, so it will be -1 upon m dash will be 1/3, so m will be -3. Slope of PQ it will be -3, और PQ का स्लोप यहाँ पर क्या होगा, k minus 2 upon h minus 1 and this will be -3। तो इससे हम h और k की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाती है 3h plus k इक्वल टू 5। अब एक इक्वेशन देखेगा 3h plus k इक्वल टू 5 है, दूसरी इक्वेशन h minus 3k इक्वल टू -3। इन दोनों इक्वेशन से हम h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो h 6/5 आ जाता है, k 7/5 आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा h के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट, तो P की इमेज Q होगी और इसके कोऑर्डिनेट 6/5, 7/5 होंगे। Example 23 show that the area of the triangle formed by the lines y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2 and x equal to 0 is c1 minus c2 whole square upon 2 mod m1 minus m2। तीन लाइन यहाँ पर दी गई हैं, इनको हम फिगर में देख पा रहे हैं। एक्सिस 0 मीन्स y एक्सिस, ये y एक्सिस एक्सिस 0 को रिप्रेजेंट करेगा। दो लाइन दी गई हैं y is equal to m1x plus c1, ये हम फिगर में देख पा रहे हैं। दूसरी लाइन दी गई है y is equal to m2x plus c2। अब इन तीनों लाइन को हम देख पा रहे हैं कि ये PQR पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिएगा 1 और 3 इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें P पॉइंट मिल जाएगा जो कि 0, C1 होगा, और 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें Q पॉइंट मिल जाएगा जो कि 0, C2 होगा। हमने देखेगा x इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में रखना है तो y आ जाएगा C1, इक्वेशन 2 में रखा तो y आ जाएगा C2। तो इस तरह से ये P और Q पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। अब R पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 को सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं, इक्वेशन 1, 2 से m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो m1x माइनस m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1, x कॉमन लिया, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू c2 माइनस c1। हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 होगी। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो y क्या है, m1x प्लस c1। अब y कह सकते हैं हम m1x की वैल्यू रखेंगे c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू m1 c2 माइनस m1 c1, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा c1 m1 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2।
ये एलसीएम लिया हमने m1 माइनस m2 और एलसीएम m1 माइनस m2 लेने से न्यूमरेटर में आ जाता है m1 ब्रैकेट c2 माइनस c1 प्लस c1 ब्रैकेट m1 माइनस m2। ब्रैकेट को ओपन करके ये क्वेश्चन आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा m1 c1 कैंसिल हो रहा है, सो y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। तो इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो थर्ड वर्टेक्स r के कोऑर्डिनेट c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 होंगे। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर P पॉइंट x1 y1, Q पॉइंट x2 y2 और R पॉइंट x3 y3 होगा। x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाता है 1/2 0 इंटू m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 माइनस c2 प्लस c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये x2 की वैल्यू होगी, y3 माइनस y1 विल बी c2 माइनस c1 प्लस x3 0, y1 माइनस y2 c1 माइनस m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 0 और लास्ट टर्म 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 0। सेकेंड टर्म बचेगा यहाँ पर, सो इट विल बी 1/2 c2 माइनस c1 होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन मोड m1 माइनस m2। एग्जाम्पल 24, a line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 1,5. Obtain its equation। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये दो लाइन हम देख पा रहे हैं। पहली लाइन हम ये 3x plus 4y minus 4 is equal to 0, दूसरी लाइन हम देख पा रहे हैं 5x minus y plus 4 is equal to 0। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है इन दोनों लाइन के बीच का सेगमेंट है, ये हम देख पा रहे हैं। लाइन सेगमेंट पी क्यू को हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये पी क्यू लाइन सेगमेंट दोनों लाइन के बीच का लाइन सेगमेंट है और इस पी क्यू का मिड पॉइंट आर दिया गया है 1,5। अब हम यहाँ पर देखेगा पी पॉइंट को अल्फा 1 बीटा 1 और क्यू पॉइंट को अल्फा 2 बीटा 2 मान लेंगे, क्योंकि पी पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 पर लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह अल्फा 1 और y की जगह बीटा 1 रखेंगे तो 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अल्फा 2 बीटा 2 क्यू पॉइंट 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 पर लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इससे x और y की वैल्यू अल्फा 2 बीटा 2 रखेंगे तो ये आ जाता है 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा r, क्योंकि p और q का मिड पॉइंट है तो r 1,5 दिया हुआ है, 1,5 विल बी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 कॉमा बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2। 1 अल्फा प्लस अल्फा 2 बाई 2 के इक्वल होगा 5 अल्फा 5 बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 के इक्वल होगा। तो ऐसा करने से देखेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 1 आ जाता है एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 5 आ जाता है। अब देखिएगा इक्वेशन, अगर इसको हम 3 और 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 से हम बीटा 1 की वैल्यू और इक्वेशन 4 से बीटा 2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। बीटा 1 आ जाता है 5 अल्फा 1 प्लस 4, बीटा 2 आ जाता है 4 माइनस 3 अल्फा 2 बाई 4। अब इन बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे जो कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 इक्वल टू 5 है। तो ये इक्वेशन आ जाती है 5 अल्फा 1 प्लस 4 माइनस 3 अल्फा 2 अपॉन 4 अपॉन 2 इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 20। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 इक्वल टू 1 से इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 2। हमारे पास दो इक्वेशन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 एंड 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 20। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1 26 बाई 23 एंड अल्फा 2 20 बाई 23 आ जाता है। अब हम बीटा 1 कैलकुलेट करें, बीटा 1 फाइंड करेंगे। बीटा 1 इज 5 अल्फा 1 प्लस 4, अल्फा 1 की वैल्यू रखेंगे तो बीटा 1 आ जाता है 5 इंटू 26 बाई 3 प्लस 4, इससे बीटा 1 की वैल्यू 222 अपॉन 23 आ जाती है। अब यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, देखिएगा जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन हमने फाइंड करना है पी क्यू,
इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखिएगा 2 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, पॉइंट 15 एंड पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1। अल्फा 1 बीटा 1 हमने फाइंड किया हुआ है। द लाइन पासिंग थ्रू 15 एंड अल्फा 1 बीटा 1 मींस 26y23, 222y23 इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई इक्वेशन होगी। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को कहेंगे y माइनस y1 की वैल्यू 5, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 2 3 अपॉन 2 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 26y23 माइनस 1 x माइनस x1 x माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली इक्वेशन आ जाता है 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0, which is the equation of required line. Example 25. So that the path of the moving point such that its distance is from the two lines 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 are equal is a straight line. हमने देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि distance from the two lines, ये दो लाइन दी गई हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2, और हमने इन दोनों लाइन से एक पॉइंट यहाँ पर देखना है जो कि जिसकी की डिस्टेंस इक्वल है इन दोनों लाइन से। हमने शो करना है कि उसका जो पाथ होगा, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस इज फ्रॉम टू लाइंस 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 आर इक्वल, और उसका जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो इन दोनों लाइन को हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पॉइंट हम मान लेते हैं एच के, और ये दिया गया है इस पॉइंट की लाइन 1 और लाइन 2 से डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से देखेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मोड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहली लाइन के लिए आ जाता है 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी लाइन के लिए 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्योंकि इस लाइन को हम देखिएगा इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरी को लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने अप्लाई कर दिया इक्वल डिस्टेंस। अब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है मोड 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू मोड 3h प्लस 2k माइनस 5। अब हम राइट साइड को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेंगे तो इक्वेशन आ जाती है 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू, पॉजिटिव लेने से 3h प्लस 2k माइनस 5, और दूसरी इक्वेशन आ जाती है माइनस ब्रैकेट 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 3h प्लस 2k माइनस 5। अब हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग सोल्व करेंगे तो हमें k इज इक्वल टू 0 मिल जाता है और h इज इक्वल टू 5/3 मिल जाता है। तो पॉइंट h के क्या है देखिएगा, h इज x कोऑर्डिनेट, k इज y कोऑर्डिनेट। तो हम इन इक्वेशन को इस तरह से कह सकते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5/3। y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू 5/3 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जिसकी डिस्टेंस y एक्सिस से 5/3 डिस्टेंस है, रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं पाथ ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 1 एंड 2, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा हम फिगर में भी देख पा रहे हैं। देखिएगा फिगर में हमने दोनों लाइन को शो किया हुआ है। पहली लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट की हुई है। ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट की हुई है। अब अगर हम x इक्वल टू 5/3 इस लाइन को देखें जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर हम देख लें, सपोज हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, इसकी दोनों लाइन से डिस्टेंस सेम है। पॉइंट हम आगे भी ले सकते हैं, ये पॉइंट जैसे हमने लिया तो इसकी देखिएगा डिस्टेंस इज सेम, नीचे पॉइंट लिया हमने बिलो द एक्स एक्सिस, ये हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम। नाउ दूसरा जो लाइन है y इक्वल टू 0, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करें तो इन दोनों लाइन के लिए डिस्टेंस सेम होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। सपोज एक्स एक्सिस पर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं और दूसरी लाइन पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों देख पा रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। कहीं भी पॉइंट ले लें हम एक्स एक्सिस पर, जैसे हमने एक और पॉइंट लिया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 पर, सेकंड पर हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों देख पा रहे हैं सेम है। सो
Hence, path of the point equidistant from the line 1 and 2. This is a straight line. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.